हिमाचल दी दरअसल आसमानी आफत इस कदर जो कहर वरा रही है कि लोग अपनी जाना गुआरे ने। ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਨਜੀਵਨ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਜੁੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੈਂਡਸਲਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। 35 ਸਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਅਤੇ 10 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਆਪਣਾ ਕਹਿਰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ। ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਨਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। शिमला ਦੇ ਜੁੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੈਂਡਸਲਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, किस तरीके दे हालात होए पे ने, क्योंकि कुदरत इस कदर जो अपना कहर वरा रही है। आसमान तो आफत वर रही है। हालांकि आने वाले दिनों के भी कोई सुखद खबर नहीं है कि जो बारिश हटेगी। इस खबर से ज्यादा जानकारी की सांझ पाएंगे सहयोगी अंकुश दोबाल साहब नाल जो लाइव जुड़ चुके हैं। अंकुश जी, की माहौल है, क्योंकि किते भी मौसम विभाग नहीं कह रहे कि आने वाले समय दे विच बारिश हटेगी या मौसम थोड़ा जिहा सुखाला होवेगा। हालात इस कदर खराब हो रहे हैं कि वक्-वक् थावां तो लैंडस्लाइडिंग दी घटनावां वापर रही हैं। 2 लोगों की मौत भी इत्थे हुई है। कि कुछ ताज़ा अपडेट है? बिल्कुल, देखिए अगस्त ने भी आफत बरसाई है और सितंबर महीने की शुरुआत के साथ ही एक बार फिर ये महीना भी आफत दिखाता हुआ नजर आ रहा है। जुनगा में बाप बेटी की मौत हो गई क्योंकि भारी भूस्खलन की वजह से घर गौशाला चपेट में आ गई। और इस समय हम शिमला शहर के रामनगर इलाके में हैं। एक बार हम आपको यहाँ तस्वीरें दिखाते हैं कि क्या आलम यहाँ पर है। ये यहाँ पर नेशनल हाईवे है और नया बस स्टैंड की तरफ ये रास्ता जाता है और यही नेशनल हाईवे आगे सोलन और चंडीगढ़ को भी जोड़ता है। आप यहाँ पर देखिए क्या स्थिति है। पूरी तरीके से तबाही का मंजर नजर आ रहा है और जगह जगह भूस्खलन और पूरी जो बिजली की तारें हैं वो धराशायी नजर यहाँ पर आ रही हैं। बड़े बड़े पेड़ यूं गिरे मानो कोई खिलौने हो। और यहाँ पर आप देखिए एक हाई टेंशन वायर है जिसकी वोल्टेज 11,000 फीट है, 11,000 वोल्ट्स है और पूरे इलाके को यहीं से जो है वो बिजली मिलती है और पूरे इलाके में इस समय बिजली बाधित है। पहले ही पीने की पानी की परेशानी है और अब यहाँ पर वन विभाग की टीमें आई हैं और इसके अलावा आपको कुछ लोग नजर आ रहे होंगे। ये यही रामनगर इलाके के स्थानीय लोग हैं जो रास्ता खोलने में मदद कर रहे हैं। और लेकिन जो तबाही है वो बहुत बड़ा इसका मंजर है। और बीते कल ही एक गाड़ी यहाँ पर रात को दब गई थी और उस वक्त स्थानीय लोगों ने ही उस गाड़ी को यहाँ से बाहर निकाला और जैसे ही गाड़ी को बाहर निकाला गया उसके बाद एक लैंडस्लाइड एकाएक तकरीबन 12:30 बजे यहाँ पर हो गया। कुछ लोग हैं, हम इनसे भी यहाँ पर बात जरूर कर लेते हैं कि क्या स्थिति यहाँ पर थी रात के वक्त और जो लोग यहाँ पर मौजूद थे। आप रात को यहाँ पर थे भाई साहब? भाई साहब आप रात को यहीं पर थे? हम रात को यहीं पे थे। रात को यहाँ पर क्या स्थिति थी? यहाँ पे रात को एक गाड़ी खड़ा था, उसमें गाड़ी होंडा अमेज थी, उसपे सारा मलबा ऊपर से नीचे आ गया। तो हमने उसकी हेल्प करी है। वो रात को 12 बजे यहाँ से गाड़ी लेके निकल गया था। तो गाड़ी निकाली उसके बाद दोबारा स्लाइड हो गया? उसके बाद हम तो घर को चले गए। तो उसका रात के टाइम 2 या 2:30 बजे के बाद दोबारा लैंडस्लाइड होगा। इनकेस अगर उनकी गाड़ी यहाँ खड़ी होती तो वो बिल्कुल नहीं, इस रोड पे नहीं मिली थी वो गाड़ी। अभी रोड कितनी देर से बंद है यहाँ पर? भैया ये रोड आपका कम से कम 2 या 2:30 बजे से बंद है रात का। रात को 2-2:30 बजे से अभी तक बंद है। तो अभी आप लोग मदद करने आए हैं? अभी हम हेल्प कर रहे हैं कि ऑन रोड क्लियर हो जाए, चाहे छोटी गाड़ियाँ निकल जाए सेफ के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो मदद करते हुए नजर आ रहे हैं और भी स्थानीय लोग हैं। भाई साहब क्या यहाँ पर स्थिति है अभी? भाई साहब स्थिति तो आप सामने देख लो कि क्या हाल है। यहाँ पे भी बहुत हालत खराब है। अभी ऐसा लग रहा है कि 4-5 पेड़ और आ सकते हैं यहाँ पे। पर यहाँ स्थानीय लोगों ने काफी मदद करी। जैसे कि यहाँ पे एक गाड़ी रात को भी दब गई थी और हमारे भाई साहब यहाँ खड़े हुए, इन्होंने उस गाड़ी को वहाँ से निकाला। और यहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने सबको सूचना करी है कि यहाँ ऐसा ऐसा हो गया है, मलबा आ गया है। यहाँ पूरे रामनगर की लाइट भी जा चुकी है और अभी लगता है कि जिस हिसाब से बारिश चली हुई है यहाँ स्थिति और भयावह हो सकती है। जानी नुकसान तो यहाँ पर नहीं है? जानी नुकसान अभी तक नहीं हुआ है और ना ही होना चाहिए। हम प्रभु से भी कामना करते हैं कि क्या स्थिति है यहाँ पर और रिस्क लग रहा है आपको? पेड़ आ सकते हैं? बिल्कुल है, रिस्क लग रहा है। आप सामने देखोगे 6-7 पेड़ अभी और यहाँ पे आ सकते हैं नीचे। अब ये पूरी संभावना होनी चाहिए बारिश ऐसे ही रही तो। हाँ, तो आपने सुना यहाँ पर स्थानीय लोगों ने मदद की और स्थिति देखिए यहाँ पर अभी भी भूस्खलन का खतरा लगातार बरकरार है। अब बड़ी बड़ी चट्टानें आपको यहाँ पर नजर आएंगी और ये चट्टानें यहाँ इसी तरह सड़क पर गिरकर आएगी। और जिस वक्त यहाँ पर रात को लैंडस्लाइड हुआ उस वक्त यहाँ पर एक स्कूटी सवार गुजर रहा था जो चंद सेकंड से यहाँ पर बच गया। बाल बाल बची उसकी जान और
जो यहाँ पर गाड़ी लगी हुई थी उसको पूरी तरीके से नुकसान हुआ, लेकिन समय रहते रात के वक्त लोगों ने इस गाड़ी को निकाल लिया। और यहाँ पर इससे पहले भी कई गाड़ियां लगी हुई थी, पार्क की गई थी, क्योंकि शिमला शहर में पार्किंग की भारी परेशानी है और लोग यूं ही सड़क किनारे अपनी गाड़ी पार्क करते हैं। और जब मानसून के दौरान इस तरह बारिश होती है तो इस तरह की स्थिति शिमला में डराने वाली है। कुलविंदर। बिल्कुल जाहिर सी गल है अंकुश, जो हालात बने हुए ने काफी जो है डरावने हालात है, क्योंकि हाले भी मौसम बिल्कुल भी करवट नहीं ले रहा। इस तरीके के हालात अगे भी बने रहणगे, क्योंकि जो भी IMD दे वल्लों जो चेतावनी दी गई है, कई थावां ते रेड अलर्ट भी जारी किया गया। पर अजिहे दे विच किवें प्रशासन मदद दे लई पहुंचदा है, क्योंकि जाहिर सी गल है पहाड़ी खेतर है, लैंडस्लाइडिंग इत्थे आम जी गल है। हाँ जी, हाँ जी। मैं सुबह 5 बजे गया था तो रोड बंद है। अभी नहीं गिरा भाई, मैं सुबह 5 अंकुश, आपको मेरी आवाज आ रही है? पेड़ गिरा हुआ है वो स्कूल के पास है। जी कुलविंदर, आपकी आवाज हमें मिल पा रही है। हम आपको स्थिति यहाँ पर दिखा रहे थे शिमला शहर में कि किस तरह का यहाँ पर आलम है। बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं और जो बिजली के खंभे हैं वो धराशायी हो चुके हैं। यहाँ पर वन विभाग की टीम, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की टीम और PWD यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और स्थानीय लोगों की मदद से यहाँ पर सड़क को यहाँ पर साफ करने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरह से हम जिक्र कर रहे थे कि ये नेशनल हाईवे है, यही रास्ता आगे चंडीगढ़ सोलन की तरफ जाता है और मुख्य आवाजाही का मार्ग है, क्योंकि इन दिनों सेब सीजन है। भारी मात्रा में यहाँ पर जो सेब है वो लोकल लोग यहाँ पर लेकर जाते हैं और आपको नजर भी आ रहा होगा कि एक लंबी कतार जो है वो वाहनों की इसके ठीक पीछे नजर आ रही है। अब चूंकि यहाँ पर रास्ता साफ किया जा रहा है तो स्थिति थोड़े धीरे धीरे साफ हो रही है, क्योंकि बीती रात यहाँ पर एक गाड़ी जो है वो पूरी तरीके से इसमें दब गई थी और भारी नुकसान यहाँ पर हुआ था। उस वक्त भी स्थानीय लोगों ने मदद करके गाड़ी को बाहर निकाला और नुकसान को काफी हद तक कम किया था। लेकिन यहाँ पर जो स्थिति है, ये तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी, बेहद भयावह हैं। और पहले ही शिमला शहर में स्कूलों को बंद करने की, पूरे शिमला जिला में स्कूलों को बंद करने की नोटिफिकेशन जारी की जा चुकी है। ऐसे में जो स्कूल्स हैं वो बंद हैं तो वो कहीं ना कहीं राहत की बात है। लेकिन जिस तरह की ये स्थिति है पूरे इलाके में, ना सिर्फ रामनगर में बल्कि पूरे इलाके में इस तरह की स्थिति है। देखिए अभी भी यहाँ पर लगातार रिस्क बना हुआ है और जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं उन्हें कहा जा रहा है कि आप थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि पेड़ों पर यहाँ पर आवाजें आना शुरू हो गई हैं और संभव है कि ये पेड़ यहाँ पर नीचे गिर सकते हैं। और इसी वजह से अभी यहाँ पर देखिए कुलविंदर, काम को रोकना भी पड़ा है। इसी तरह यहाँ पर लोगों को जान जोखिम में डालकर रास्ता यहाँ पर खोलना पड़ रहा है और पहाड़ों पर जो आसमान से है आफत बरसती हुई नजर आ रही है। कुलविंदर, बिल्कुल जाहिर सी बात है अंकुश के हालात बद से बदतर हो रहे हैं। हालांकि किसी प्रशासनिक अधिकारी की बात की जाए तो कौन यहां पे अब तक पहुंचा है? देखिए यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं, क्योंकि सुबह के वक्त जैसे ही जानकारी मिली कि यहाँ पर पेड़ गिर गए हैं तो इसके बाद वन विभाग की आपको टीम यहाँ पर नजर आ रही होगी। और क्योंकि इसके दूसरी ओर जो है वो रास्ता ब्लॉक है, आपको तमाम अधिकारी वहां पर नजर आएंगे जो यहाँ पर काम करवाने के लिए पहुंचे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी खतरे की बात यह है कि अभी भी ये जो पेड़ों का गिरने का खतरा है वो बरकरार है और इसी की वजह से यहाँ पर काम भी रोकना पड़ा है। आप यहाँ पेड़ काटने हैं साहब? हाँ जी सर जनाब। अभी यहाँ पर क्या लग रहा है, और पेड़ गिरने वाले हैं सर। अब इसमें कोई अंदाजा नहीं है कि आ भी सकते हैं ऊपर से पेड़ गिर रात पूरी रात लगे हुए थे हम यहाँ पे। आपको वन विभाग की तरफ से यहाँ पर? जी जी जनाब। तो अभी कितनी देर लग जाएगी रास्ता? अब तो पता नहीं, रास्ता दिन भी लग सकता है, 1 घंटा भी लग सकता है। इसमें कोई तो बहुत खराब है यहाँ पर। जी सर, इसमें कोई कुछ नहीं बता सकता। आपका क्या नाम है साहब? हाँ जी, क्या नाम है आप? अब्दुल रशीद। अच्छा, तो क्या स्थिति है यहाँ पर? यहाँ तो अभी आपके सामने ही सब है, क्या करना। अब हम तो लगे हुए हैं, रात के 2 बजे भी हम आए थे तब भी और स्लाइड हो गया। फिर हमने सोचा, हमारे पास टार्च नहीं था, कुछ नहीं था, इसलिए हमने बहुत कोशिश की थी और फिर उसके बाद हम वापस गए रूम को। तो खतरा है पेड़ों को गिरने का? बहुत खतरा है। अभी तो खतरा आ रहा है और अभी पेड़ हिल रहे हैं, ये वो और आ रहे हैं सर, क्या करना है। तो कुलविंदर, आपने सुना यहाँ पर जो लगातार पेड़ों को गिरने का खतरा है वो लगातार बना हुआ है और इसी की वजह से यहाँ पर लोगों को हटाने के लिए भी यहाँ से कहा जा रहा है कि वो इस इलाके से हट जाएं। हम आपकी तुरंत जो बात है यहाँ के स्थानीय पार्षद से करवा देते हैं जो यहाँ पर मौके पर लगातार बने हुए हैं और रात के वक्त भी यहाँ पर स्थिति का जायजा लेने के लिए आए थे। कल्याण जी, क्या स्थिति यहाँ पर है अभी? यहाँ पर बड़ा भारी भूस्खलन हुआ है जिससे सारा रोड अवरुद्ध हो चुका है तथा स्थानीय जनता को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी, तो अभी आपने किन किन डिपार्टमेंट से बात कर ली है? मैंने MC में, फॉरेस्ट में, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, सारे डिपार्टमेंटों को सवेरे ही सूचित कर दिया था। जी,
और रात के वक्त भी आपको लगातार क्योंकि कॉल्स आ रहे थे तो स्थिति क्या लग रही है? कॉल्स आ रहे थे तो अभी तो स्थिति ऐसी लग रही है, मौसम के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर मौसम खुलता है तो ये रोड जल्दी खुल जाएगा, वरना और भी ऊपर से स्लाइडिंग हो रही है जिससे खतरा भी हो सकता है। ठीक है, तो सरकार का और प्रशासन का सहयोग कैसा है कल्याण जी यहाँ पर? सरकार और प्रशासन का सहयोग तो अभी 0 के बराबर है जी। सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आया हुआ है, बाकी किसी के अभी कोई वो नहीं है। आपने इत्तला कर दिया सभी? मैंने हर ग्रुप में डाल दिया है जी। ठीक है। तो कुलविंदर, आपने सुना ये स्थानीय पार्षद हैं और इनका ये कहना है कि अभी यहाँ पर वन विभाग की टीम आई है और इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के साथ अन्य विभागों को भी सूचित किया है, लेकिन प्रशासन कुछ हद तक देरी कर रहा है। तो ये ना सिर्फ यहाँ के प्रशासन के लिए बल्कि स्थानीय लोगों के लिए भी चिंता का विषय है। कुलविंदर, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਕਦਰ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅਲਰਟ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਦੂਰ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਸੜਕ ਦਾ ਹੈ। बिल्कुल हम आपको दिखा देते हैं। मैं अपने कैमरा सहयोगी से भी अपील करूंगा, चाहूंगा कि वो एक आपको लॉन्ग शॉट यहाँ पर जरूर दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या स्थिति बनी हुई है और यहाँ पर पूरी स्थिति किस तरह की है, क्योंकि एक आपको लंबा ट्रैफिक जाम यहाँ पर नजर आएगा। और अभी क्योंकि जिस तरह से हमने आपको जिक्र किया कि काम को भी रोकना पड़ा है क्योंकि लगातार पेड़ों को गिरने का खतरा यहाँ पर बना हुआ है। आपको नजर आएगा कुलविंदर, लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, पिकअप ट्रक्स यहाँ पर खड़े हुए हैं और स्थानीय लोग जिन्होंने अपने काम पर यहाँ जाना है क्योंकि सोमवार का दिन आज है, वो भी यहाँ परेशान हो रहे हैं। मुख्य आवाजाही का ये मार्ग है, बाईपास रोड है और यहाँ स्थिति बेहद खराब अभी फिलहाल नजर आ रही है। और आपको नजर आ रहा होगा पूरा यहाँ जो ये सड़क है ये पूरी तरीके से बाधित हो चुकी है और लगातार अब भी भूस्खलन का खतरा, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है ऊपर एक घना जंगल यहाँ पर है और इस जंगल में जो तमाम पेड़ हैं उनको लेकर यहाँ लगातार खतरा बना हुआ है। कुलविंदर, ठीक है।